गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव की शिष्यता में दया, चर्चा एवं नमन। भारतीय अध्यात्म का आकाश और क्षितिज शिव है, आदि अंत शिव हैं। भारत में जब भी अध्यात्म की बात चलेगी शिव का नाम आएगा ही। उनके अनेक स्वरूपों की चर्चा अति प्राचीन काल से वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि धर्म ग्रंथों एवं साहित्य में हुई है। भगवान शिव का परम कल्याणकारी स्वरूप है उनका ज्ञानदाता स्वरूप। उनके ज्ञानदाता स्वरूप के लिए सदाशिव, दक्षिणामूर्ति एवं पंचानन शब्द का प्रयोग हुआ है। जगत गुरु भगवान शिव के गुरु स्वरूप से आम आदमी के जुड़ाव हेतु किसी प्रयास का उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता है, तथापि पुस्तकों में उनके कुछ शिष्यों एवं परशिष्यों के नाम अवश्य मिलते हैं। चिरकाल से भारतीय अध्यात्म में भगवान शिव आदि गुरु, गुरुओं के गुरु तथा जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित एवं पूजित हैं। उनके ज्ञानदाता स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव हेतु स्थायी शिष्य भाव अनिवार्य है। शिष्य भी एक मानव है और स्वभावतः उसमें जगत के प्रति आकर्षण है। फलतः गुरु भाव अथवा शिष्य भाव थोड़े समय के लिए जागृत तो होता है, किंतु उसमें स्थायित्व नहीं रह पाता है। जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाले लोगों के मन में जगत के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न होता तो है, लेकिन शमशान से बाहर निकलते ही वैराग्य भाव समाप्त हो जाता है। मन पुनः जगत के आकर्षण में डूब जाता है। मन एक अदृश्य मशीन है जिसमें विचार लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। विचार, भाव और प्रेम ये तीनों मन में ही उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें गुणात्मक भेद होता है। विचार में स्थायित्व नहीं होता है। किसी भाव सत्ता के प्रति एक दिशा में प्रभाव होने पर विचार भाव में परिणत हो जाता है। विचार की तुलना में भाव जल्दी नहीं टूटते हैं, किंतु उनमें टूटने की आशंका बनी रहती है। भाव जब प्रगाढ़ हो जाता है तो भाव का रूपांतरण प्रेम में हो जाता है। प्रेम कभी टूटता नहीं। यदि प्रेम टूट जाए तो वह प्रेम नहीं। व्यक्ति के मन में शिव गुरु की शिष्यता का विचार क्रमशः विचार से भाव, भाव से प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाए, इसके लिए तीन सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं। ये तीन सूत्र हैं: प्रथमतः अपने गुरु शिव से दया मांगना, दूसरा अपने गुरु के संबंध में दूसरों से चर्चा करना और तृतीय सूत्र है अपने गुरु शिव को नमन निवेदित करना। ये तीन सूत्र शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव को स्थायी करने की दिशा में कारागर है, तथापि शिव गुरु की दया इसके लिए आवश्यक है। प्रथम सूत्र, दया की याचना। अपने गुरु भगवान शिव से शिष्य होने के लिए दया की याचना करनी है। हालांकि पुरातन काल से भारतीय अध्यात्म में माना गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा का सामान्य अर्थ है करो और पाओ। कृपा में कर्म निहित होता है और दया में प्रेम और समर्पण, जिसमें कृतज्ञता और एकनिष्ठता सर्वोपरि है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठता और समर्पण की बात कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गीता उपनिषदक ग्रंथ नहीं है, अपितु भक्ति धारा का प्रवाह है। सर्व धर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शिव की शिष्यता में मान्य है कि अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु दया की भूमिका सर्वोपरि है। गुरु दया से शिष्य के सारे लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः ही पूरे होते हैं। गुरु की दया पाने के लिए गुरु से शिष्य के रूप में जुड़ाव आवश्यक है।
इसी जुड़ाव के लिए व्यक्ति द्वारा मन ही मन गुरु को संप्रेषित करना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यहाँ प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि प्रथम 2 वाक्यों में एक ही बात कही जा रही है, लेकिन दोनों वाक्यों के निहितार्थ में अंतर है। पहले वाक्य में जब कोई व्यक्ति कहता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तो इस वाक्य में शिष्य का अस्तित्व बोध रहता है। इस वाक्य में शिष्य अपने गुरु से अपेक्षा रखता है कि वे उसकी देखभाल करेंगे। वहीं दूसरे वाक्य में अधिकार के साथ कर्तव्य बोध भी अंतर्निहित है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु द्वारा आदेशित कार्य का पालन करे। कहा भी गया है कि शिष्य वही है जो गुरु द्वारा अनुशासित होने योग्य हो। भगवान शिव जगत के गुरु हैं, उनसे उनका शिष्य होने के लिए दया की याचना आवश्यक है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं वाक्य में यहाँ मेरा शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में अपनत्व का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसके प्रति लगाव एवं प्रवाह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। किसी व्यक्ति का भगवान शिव के गुरु स्वरूप से शिष्य के रूप में जुड़ाव शिव गुरु की दया से ही संभव है। जब नियम काम नहीं कर रहे हों तो दया साथ देती है। एक उदाहरण से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान में वर्णित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति को भी मां महिम राष्ट्रपति के यहाँ दया हेतु याचना करने की सुविधा का प्रावधान है। संविधान का यह प्रावधान बताता है कि दया की परिधि नियमों से बाहर है। यह सत्य है कि दया एक मना स्थिति है। दया पाने के लिए दया की याचना के साथ भाव का युक्त होना अनिवार्य है। एक शिष्य पहले बोली में या मूक संवाद से ही दया मांगने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। शिष्य के मन का धीरे धीरे अपने गुरु से दया मांगने का स्वभाव वांछित है। दया मांगने की स्थिति तो व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। अनेक बार व्यक्ति के जीवन में संकट की घड़ी आती है, जब मंत्र भी याद नहीं आते, जब आदमी निरुपाय हो जाता है, तब वह गुरु से दया की याचना करता है और गुरु दया ही संकट से व्यक्ति को उबारती है। शिव शिष्यता में माना जाता है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, तथापि गुरु दया अहेतुकी होती है। शिव गुरु की दया की आधारशिला पर ही शिष्य का जीवन आधारित होता है। भोग और मोक्ष की अभिन्न रूप से प्राप्ति शिव गुरु की दया से लभ्य है। शिव शिष्य के सारे जागतिक एवं पारलौकिक मनोरथ की पूर्ति दया से संभव है। गुरु दया ही शिव की शिष्यता का आदि और अंत है। गुरु की दया ही वह बीज है जो कालांतर में पल्लवित और पुष्पित होती है, जिसकी आध्यात्मिक सुगंध मनुष्य एवं परिवेश को सुवासित करती है। दया की याचना भक्ति की अभिव्यक्ति है। यह मात्र एक विचार नहीं, अनुभूति है। मन पल प्रतिपल अपने गुरु शिव से दया की याचना की स्थिति में रहे, यही दया के फलवती होने की स्थिति है। यहाँ करने जैसा कुछ नहीं है, केवल अपने गुरु के समक्ष मन का निर्विकार होना है। अकड़ और अहंकार गुरु दया के पथ में अवरोधक है। दया की स्थिति शिष्य के मन के पिघलने की स्थिति है, मखमली और मुलायम होने की स्थिति है। अकड़ जैसा कुछ भी नहीं। द्वितीय सूत्र, शिव गुरु चर्चा। जब हम आपस में शिव गुरु की शिष्यता के संबंध में बात करते हैं तो शिव चर्चा का तारतम्य स्थापित हो जाता है। वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव गुरु को गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए। विचारों के इसी आदान प्रदान की क्रिया को शिव चर्चा की संज्ञा दी गई है। शिव गुरु चर्चा के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष भगवान शिव के गुरु स्वरूप से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में व्यक्ति स्वयं भी समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थिति या घटना घटित हो जाती है जिसका कोई उचित समाधान वह नहीं ढूंढ पाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की आस्था, उसका विश्वास डगमगाने लगता है और तब शिव मेरे गुरु हैं इस बात पर मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है, और इसके चलते यह भी हो सकता है कि वह शिव की शिष्यता का त्याग कर दें। व्यक्ति के मन की एक और स्थिति यह भी होती है कि जब कोई व्यक्ति जिसने
शिव की शिष्यता ग्रहण की हो और कहता है कि जब से मैंने शिव को गुरु माना है मेरे जीवन में समस्याएं आ गई है। वैसी स्थिति में कोई शिष्य उस व्यक्ति को यह कह कर उसमें समझ पैदा कर देगा कि कष्ट कर्म फल जनित होते हैं। भगवान शिव जो हमारे गुरु हैं वे जगत पिता भी हैं। कोई पिता क्या अपनी संतान को दुख देता है? कदापि ऐसा नहीं होता है। जीवन में यदा कदा आने वाली कठिनाइयाँ समस्याएं अपने कर्मों के फल हैं, जिनके कारण कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बहुप्रचलित श्लोक है, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। जीवन में सुख दुख की किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं होता। जीवन में सुख दुख किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं होता। कोई दूसरा व्यक्ति सुख दुख देता है यह मानना व्यर्थ है। मैं करता हूँ यह मानना भी मिथ्याभिमान है। समस्त जीवन और सृष्टि स्वकर्म के सूत्र में बंधी हुई है। गुरु की दया एवं नमः शिवाय का भावयुक्त मनन कर्म फल भोगने की व्यवस्था का संहार करता है। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं के असहनीय बोझ तले जब व्यक्ति दबा होता है तब भी क्या वह भोजन छोड़ देता है? क्या परिवार और परिजनों को त्याग देता है? यदि नहीं तो फिर दुखों की दुहाई देकर भगवान शिव की शिष्यता क्यों त्याग दें? शिव चर्चा के कई आयाम हैं जिसे जन सामान्य अपने जीवन से ही समझ सकता है। शिव चर्चा करते समय व्यक्ति का मन शिव की परिधि में रहता है। शिव चर्चा करते समय वक्ता का ध्यान इस बात पर रहता है कि जैसे ही चर्चा खत्म होगी श्रोता की ओर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसी स्थिति में वक्ता का मन शिव गुरु दया के आश्रय में खड़ा रहने को विवश रहता है। यह व्यवस्था शिव चर्चा के दूसरे आयाम की ओर वक्ता को ले जाती है। वह आयाम है ध्यान का। भारतीय अध्यात्म में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विचार के मन में ठहराव की निरंतरता। भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बतलाई गई है वह शिव चर्चा के कर्म में स्वतः उतर जाती है। जितनी देर वक्ता चर्चा कर रहा होता है उतनी देर वक्ता का मन शिव की परिधि में रहता है। श्रोता का मन भटक सकता है किंतु वक्ता को यह स्वतंत्रता नहीं होती है। मन के इधर उधर भटकने की स्थिति में वक्ता बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए शिव चर्चा को ध्यान की अनुपम विधा की संज्ञा दी गई है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।